अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कोर्स के कंटेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंटेंट मैंने कवर कर लिया उनको मैंने रेड में मार्क किया, और जो आज का टॉपिक है यानी गुड न्यूज़ यानी, तो उसके बारे में इस तरह किया कि मैंने उसे ब्लू में मार्क किया, और जो फ्यूचर टॉपिक है यानी बैड न्यूज़, परसुएसिव मैसेज और बहुत सारे मैसेज की टाइप्स हैं, ठीक है, उनको मैंने इस तरह कर लिया है कि ब्लैक में मार्क कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम जाएगी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा गुड न्यूज़ मैसेज। गुड न्यूज़ मैसेज मतलब कोई मैसेज यानी हम लोगों को कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो गुड न्यूज़ मैसेज का मकसद क्या होता है? गुड न्यूज़ मैसेज का मकसद है, अगर किसी ने कोई क्लेम किया तो हम उनको एडजस्टमेंट करना, तो हम उनको एक अच्छी खबर देते हैं, और भी बहुत सारी खुशखबरियाँ या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वो गुड न्यूज़ मैसेजेस में आ जाते हैं। यानी हम पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं, यानी हमारा जो मैसेज होता है उसकी थीम पॉजिटिव होती है, उसका आंसर हम अगले को फेवर दे रहे होते हैं, कस्टमर को, क्लाइंट को, रीडर को हम एक फेवर दे रहे होते हैं। तो पॉजिटिव मैसेज कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? पॉजिटिव में सबसे पहले तो हमारा होता है मेन आइडिया, ठीक है। मेन आइडिया में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम उन्हें बताते हैं कि आपका वो काम हो गया या कुछ हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि हम सबसे पहले उसे इस तरह करते हैं कि इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं या ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है नेसेसरी डिटेल, यानी उसके अलावा हमें डिटेल देनी पड़ती है कि ताकि आवाम को, अगर हमने कोई अच्छी खबर दी है तो आवाम को बहुत ज़्यादा भी खुश ना हो जाए या कुछ इस तरह से, या इस तरह के बहुत कम आवाम में से ना समझ ले, बल्कि जो एक्यूरेट डिटेल है वो हम देते हैं ताकि आवाम ना उससे ज़्यादा समझे ना उससे कम समझे, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर भी हमारी पॉजिटिव टोन होती है, ठीक है। हम उस अगर हमारी कोई डिसपॉइंटिंग न्यूज़ दे रहे हैं उसके अंदर भी कुछ, तो हम उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोर्टियस क्लोज, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमने मेन आइडिया था उसको समराइज़ करते हैं, फ्यूचर हैपनिंग के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और रीडर के बेनिफिट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव रिप्लाइज कैसे लिखे जाए, ठीक है। सबसे पहले होता है एक्नॉलेज आर्डर्स, ठीक है। तो एक्नॉलेज आर्डर या रसीदें वगैरह जो कि अमूमन सरकारी दफ्तरों में जारी होता है, तो ये इसलिए होता है कि हम बताते हैं कस्टमर को कि आपका आर्डर कंफर्म हो गया, आपकी पेमेंट होगी या आपकी इंक्वायरी हम तक हमें मौसूल हो गई है, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट इसी काम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद होता है रिप्लाइज टू रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन। अगर किसी ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसका रिप्लाई, ठीक है। तो तो आप लोगों को बताते चलूँगा, अगर आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं, ठीक है, या किसी रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगला रीडर है उसका ओपिनियन जो है आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में या आपके बारे में इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी रिक्वेस्ट को दो तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं। एक होता है हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, एक वो होता है कि जहाँ हमारी कोई सेल इन्वॉल्व नहीं होती, यानी दो तरीके हैं। अगर हमारा कोई पोटेंशियल कस्टमर है यानी सेल इन्वॉल्व है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके तमाम सवालों के जवाब देंगे, उससे फ्यूचर सेल को इनक्रेज करेंगे, ठीक है, ताकि ये बाद में भी हमारे पास आता रहे। और इसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि हम अपना और अपनी कंपनी का अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। और दूसरा है कि जब पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, तो इस तरह होता है कि हम इस तरह करते हैं कि रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और अपनी कंपनी का फेवरेबल रिस्पॉन्स देते हैं। हालांकि सेल भी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हम अपनी कंपनी का एक अच्छा इमेज बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे है कि जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम क्लेम्स और एडजस्टमेंट का, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, क्लेम्स और एडजस्टमेंट को कैसे फेवरेबली, अगर उनके हक में हो गया तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इस तरह करेंगे कि उन्हें रूटीन, हम इस तरह करेंगे कि फेवरेबली उनका कस्टमर का जो क्लेम है, रूटीन क्लेम है, उसको फेवरेबली रिक्वेस्ट करेंगे, यानी हम फेवरेबली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो उसको, उनको हम क्या कहते हैं, जो फेवरेबली हम रिस्पॉन्ड करते हैं जो उनके क्लेम्स के ऊपर, तो उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी हमने उनका एडजस्टमेंट कर लिया। तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। अच्छी खबर हमने पहले पैराग्राफ में देनी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद हमने सर्कमस्टांसेस बतानी है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें ये लिखना है कि हमने किसी भी इंसान को या किसी शख्स को एक्सक्यूज़ नहीं करना, ठीक है, ठीक है, या किसी को ब्लेम नहीं करना, ठीक है, ठीक है, आपने कोई एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं देनी, और एक एंड पे एक क्लियर नोट के साथ हमने इसे कंक्लूड कर देना है, ये नहीं गर्मजोशी के साथ। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है कि हम रूटीन की क्रेडिट रिक्वेस्ट को कैसे करते हैं, ठीक है। रूटीन के क्रेडिट रिक्वेस्ट का दो तरीक़ों से डील की जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि
क्रेडिट रिक्वेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स के पास ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वो कैश लेकर घूम रहे हो, तो इसलिए हमारे पास दो किस्म के रिस्पांस होते हैं क्रेडिट रिक्वेस्ट के। ठीक है, एक तो ये है कि हम उनको क्रेडिट को उधार दे देते हैं, ठीक है, दूसरा ये है कि हम उनका क्रेडिट रेफरेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो अप्रूविंग क्रेडिट रिक्वेस्ट, यानी यहाँ अप्रूव का क्यों कर रहा हूँ, रिजेक्शन का क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पॉजिटिव रिप्लाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने पॉजिटिव बताना है, या तो हमने उसको क्रेडिट दे देना है या हमने उसको हिस्ट्री दे देनी है ताकि वो कहीं और से क्रेडिट ले ले अगर हमारे पास नहीं है तो उसका तरीका ये है कि अगर हम उसका क्रेडिट रिक्वेस्ट अप्रूव करें, ठीक है, तो इसका इस तरीके से हमारा और उसके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा। जैसे ही हम बैंक से लोन लेते हैं, हमारा और बैंक के दरमियान एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्रेडिट रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्रेडिट रिक्वेस्ट का जो पॉजिटिव रिप्लाई है उसके अंदर क्या करना है, हमने डायरेक्ट अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव टोन यूज़ करनी है। ठीक है, और हमने मैसेज को अच्छी खबर से शुरू करना है कि आपका क्रेडिट अप्रूव हो गया। उसके बाद क्रेडिट के किस तरीके से अरेंजमेंट है, यानी किस तरीके से उसने लेना है या क्या करना है, तो वो हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम अपने कारोबार की थोड़ी सी पब्लिसिटी या मार्केटिंग कर लेते हैं और थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं। ठीक है, हमारे साथ अगर वो बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट रेफरेंस। ठीक है, तो ये है कि अगर हम उससे लोन नहीं ले रहे तो अगर हम पहले उसको क्रेडिट देते रहे तो हम इस तरह करेंगे, अगर उसका अच्छा रिकॉर्ड हो तो हम उसको एक सर्टिफिकेट या जिस तरीके से लास्ट एक्सपीरियंस हो उसके बारे में बताएंगे कि हमारे साथ इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसे था। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब वो कहीं और क्रेडिट लेने जाएगा तो उसकी उस शख्स की या उस इंडिविजुअल की इस तरह हो गई क्रेडिट वर्थीनेस, वो हमारी रेफरेंस की वजह से चेक हो गई कि आए ये ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट रिक्वेस्ट में या क्रेडिट हिस्ट्री में, क्रेडिट रेफरेंस में हमारा क्या होता है, यानी क्रेडिट हिस्ट्री में हमारा होता है कि इसने प्रॉपर और टाइमली पेमेंट्स की हैं। ठीक है, जो उसके आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, तो जो बंदा उसे उधार देख रहा होगा या जो लेंडर होगा वो इसे इस तरह करेगा कि हमारे रेफरेंस को पढ़ेगा, कहेगा यार ये टाइमली पेमेंट करता है तो इसको लोन दे दिया जाए। तो दोस्तों ये हमारा एक क्रेडिट रेफरेंस का टॉपिक यानी एक है, यानी जैसा कि मैंने आप लेटर्स के अंदर एक रेफरेंसेस का बता रहा था, तो इसी तरह का ये रिस्पेक्ट है रेफरेंसेस का, तो इसके हम क्रेडिट रेफरेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस की एक टाइप है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, उसके अंदर हम बैड न्यूज़ मैसेजेस को करेंगे कि बैड न्यूज़ को कैसे टैकल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।